हैबिट ब्लूप्रिंट व्यवहार परिवर्तन को उसकी अनिवार्यता तक सरल बनाता है और आपको अपनी इच्छित आदतें बनाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे वैज्ञानिक रूप से समर्थित नुस्खा प्रदान करता है। साथ ही एक टन बैकअप उपाय जो आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पैट्रिक और उनके लंबे समय के साथी लिसा एक छोटे से स्वीडिश शहर में रहते हैं जिसे स्टरसुंड कहा जाता है। मैंने उनके कॉर्बुला या मीटबॉल को सुना है, शानदार हैं। हाई स्कूल से स्नातक होने और असंतोषजनक पदों की एक श्रृंखला में काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे पोकर में अच्छे थे। कुछ साल बाद एक बार जब वह $2000 को $35,000 में बदलने में सफल हो गया तो उसने पूर्णकालिक पोकर खेलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी होने के साथ आने वाली सम्मानजनक आय को महत्व दिया तो वह अपनी दैनिक दिनचर्या से तेजी से नाखुश हो रहा था। क्या एक गंभीर चिंता थी जो अपने पेशे में 5 साल के शानदार वेकअप कॉल में बदल गई। रक्त विषाक्तता का दुर्लभ निदान प्राप्त करने के 48 घंटे बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। दिल में एक वास्तविक स्टोइक होने के नाते पैट्रिक ने कुछ ऐसा किया जो कुछ लोग करेंगे। उन्होंने अपने उदासी का इस्तेमाल अपने जीवन में बदलाव करने के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में किया। आत्मनिर्भरता के प्रति उनका रास्ता, जिसे वह आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं के बीच अंतर को पाटने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। जब उन्होंने अप्रैल 2013 में इस कथा को जारी किया, यह मानव मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई अन्वेषणों में से पहला होगा। इस बिंदु तक लगभग 130। उन्होंने अगले वर्ष व्यवहार विज्ञान में स्नातक की डिग्री कार्यक्रम शुरू किया, जिसे उन्होंने 2016 में एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक प्रशिक्षक बनने के साथ समाप्त किया। हाल ही में पैट्रिक की पहली पुस्तक द हैबिट ब्लूप्रिंट वर्षों के शोध और मानव व्यवहार के अध्ययन के परिणाम के रूप में प्रकाशित हुई थी। मैं किसी को नहीं जानता जो आदत के विज्ञान में अधिक रुचि रखता है, इसलिए मैं आपके जीवन को बदलने के लिए पैट्रिक के 15 चरणों में से 3 सबसे महत्वपूर्ण चरणों को साझा करने के लिए रोमांचित हूँ। सबसे पहले, किसी महत्वपूर्ण आदत पर निर्णय लेने से आप अपने आदत समायोजन पर एक छलांग लगा सकते हैं। कमजोर इच्छाशक्ति को रोकने के लिए पागलपन से शुरुआत करें। सनक कॉस्ट फॉल्सी का लाभ उठाने के लिए चेक इन का एक नेटवर्क बनाएं। यदि आप किसी ऐसे नुस्खे की तलाश कर रहे हैं जिसे आप अपने मनचाहे व्यवहार को विकसित करने के लिए फिर से लागू कर सकते हैं, तो आपको आदर्श साइट मिल गई है। चलिए आपकी अपनी आदतों के लिए एक खाका बनाते हैं। पाठ 1। पहले कीस्टोन की आदत को चुनने से आपको अपनी आदत संशोधनों को यथासंभव प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। हर दिन आप जो कुछ भी करते हैं उसका लगभग 40% स्वचालित है। उसके बारे में कुछ देर सोचें। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि आप सचेत रूप से उन सभी कृत्यों में से आधे का चयन नहीं करते हैं जो आप प्रत्येक दिन लेते हैं। आपके द्वारा पहले से बनाई गई आदतों के आधार पर ये सहज व्यवहार या तो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको बाधित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास आपको जल्दी से ऊपर या नीचे ले जाने की शक्ति है। हालांकि यह चौंका देने वाला और थोड़ा भयावह है, लेकिन हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप रात भर अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो करते हैं वह समय के साथ स्वचालित रूप से सुधार करता है। सचेत रूप से किसी आदत को बदलना हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर आप सही आदत चुनते हैं तो ये सबसे अधिक परिवर्तनकारी भी होगी। आप पहले कीस्टोन व्यवहार चुनकर इसे पूरा कर सकते हैं। एक कीस्टोन वह पत्थर है जो वास्तुकला में एक मेहराब के उच्चतम केंद्र स्थान पर स्थित है। पत्थर वह है जो पूरे मेहराब को एक साथ रखता है। जब आप इसे हटाते हैं तो यह उखड़ जाती है। फिर भी अगर यह जगह में है तो ये पूरे मेहराब को स्थिर करता है। जब आदतों पर लागू किया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ का दूसरों की तुलना में आपके जीवन पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका प्रभाव व्यापक होता है और अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करता है। आपके पास शायद एक ऐसा व्यवहार है जिसका आप पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। नींद, व्यायाम और स्वस्थ भोजन आम हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। वह चुनें जिसे आप मानते हैं कि उस पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा प्रभाव होगा जब आप उन व्यवहारों से शुरुआत कर रहे हैं जिन्हें आप अतीत में आपके लिए आधारभूत मानते हैं। पाठ 2। अपने शुरुआती कदम को इतना हास्यास्पद रूप से छोटा बनाएं कि यह इच्छाशक्ति की समस्या को खत्म कर दे। शुरुआत को ध्यान में रखते हुए रातों रात एक सोफे आलू से मैराथन धावक में बदलने की कोशिश न करें। हम में से अधिकांश ने ऐसे बदलाव करने की कोशिश की है जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत जल्दी, और हम सभी असफल रहे। उत्तर उतना ही बुनियादी है जितना कि यह स्पष्ट नहीं है। पूरे दिन के दौरान आपकी इच्छाशक्ति बहुत भिन्न होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कभी किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है।
उदाहरण के लिए, जब पैरोल बोर्ड के जजों का एक पैनल ये तय कर रहा है कि आपको जेल से रिहा करना है या आपको अपने कम रोशनी वाले सेल में वापस भेजना है। ऐसा कैसे? वास्तव में पैरोल बोर्ड के न्यायाधीश वास्तव में आपकी तरह ही हैं, कठिन विकल्प चुनने के एक लंबे दिन के बाद थके हुए हैं और दोपहर के भोजन से कुछ देर पहले भूखे हैं। वे सावधानी बरतते हैं और आपको बंद रखते हैं क्योंकि इस समय उनकी इच्छाशक्ति और परिणामस्वरूप निष्पक्ष रूप से आपके मामले का मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता सुबह या भोजन के ठीक बाद की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होगी, जब उनकी इच्छाशक्ति की बैटरी खत्म हो जाएगी। अभी पूरी तरह से चार्ज किया गया है। इसका मतलब यह है कि अपनी आदत के लिए आपको इसे तब करना चाहिए जब आपके पास दिन में सबसे अधिक इच्छाशक्ति हो। फिर भी आप हमेशा ये वादा नहीं कर सकते कि आप करेंगे। इसके बजाय क्यों न अपनी आदत को इतना सरल बना लिया जाए कि इच्छा शक्ति की अनियमित प्रकृति को पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए ऐसा न करना मूर्खता होगी। आप केवल 2 मिनट दौड़ने, केवल एक गाजा खाने या अपनी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। इतनी सरलता से शुरुआत करने से 3 फायदे मिलते हैं कि आपको खुद पर ही हंसी आने लगती है। अब असफलता की संभावना बहुत कम है। यह आपको शुरू करने में मदद करता है, जो सबसे बड़ी बाधा है। आप अपने लक्ष्यों को पार करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस पर विचार करो, कोई भी 2 मिनट की दौड़ पूरी कर सकता है। इतना छोटा रन शुरू करना आसान है, लेकिन यह संभव है कि 2 मिनट बीत जाने के बाद आप दौड़ना बंद कर दें। आप बस जारी रखेंगे। आपने नियमित धावक बनने की दिशा में अभी अभी एक कदम उठाया है। पार्ट 3, डूबती हुई लागत की गिरावट का फायदा उठाने के लिए दैनिक आदत चेक इन की एक लंबी श्रृंखला बनाएं। आपके पास आदर्श दिनचर्या है। तुम जा रहे हो, बस इतना करना बाकी है कि आगे बढ़ते रहना है। स्वाभाविक रूप से ये व्यवहारिक पहेली टुकड़ा उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना पहले वाला, जबकि कई मानसिक पूर्वाग्रह काम पर होंगे जो आपको जारी रखने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा है जिसे आप बदल सकते हैं और अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। सनक कॉस्ट फॉल्सी शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कैसे मनुष्य निवेश, खरीद और अनुभवों पर संभावित रिटर्न को कमाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समय, प्रयास और निवेश किए गए धन के आधार पर हमने पहले से ही जो भावनात्मक निवेश किया है, वह चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देखने की हमारी क्षमता को दूषित करता है। ये फिल्म भयानक है, लेकिन मैंने पहले ही इसे आधे से ज़्यादा देख लिया है, इसलिए मैं इसे देखूंगा। हमारे पास आज रात के खाने के लिए आरक्षण है, भले ही हम वास्तव में बाहर नहीं जाना चाहते। हमारी छुट्टियों से बदबू आ रही है, लेकिन अगर हम जल्दी घर लौटते हैं तो हमें और अधिक खर्च करना होगा। तुम मेरी बात समझो, और आप जानते हैं कि आप ये पहले ही कर चुके हैं। जब हम पहले से ही कार्रवाई के गलत तरीके को चुनने का फैसला कर चुके होते हैं तो डूबने की लागत में गिरावट स्पष्ट रूप से बहुत मददगार नहीं होती है। फिर भी यदि आपने उचित निर्णय लिया है तो यह आपके लाभ के लिए भी काम कर सकता है। जेरी सेनफेल्ड की उत्पादकता हैक एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें आपकी दीवार पर 365 दिवसीय कैलेंडर संलग्न करना और प्रत्येक दिन को एक बड़े लाल एक्स के साथ चिन्हित करना शामिल है। समय बीतने के साथ साथ आप श्रृंखला को लंबा होते देखेंगे और एक दिन की छुट्टी लेने की आपकी इच्छा कम हो जाएगी। यदि आप इसे सुसंगत बनाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं तो आप अपनी आदत के प्रति अधिक समर्पित होंगे। इस श्रृंखला प्रणाली को व्यवहार में लाने के 2 तरीके हैं। 365 दिनों वाला एक दीवार कैलेंडर प्राप्त करें, जैसे ये वाला। एक आदत ट्रैकिंग वेबसाइट से जुड़ें ताकि आप रोजाना लॉग इन कर सकें और धारियां बना सकें। मेरी पसंदीदा वेबसाइट बेशक coach.me है। जब आप अपनी दैनिक आदत पूरी कर लें तो तुरंत चेक इन करें। इस तकनीक का उपयोग करके आप अच्छे और बुरे दिनों में डटे रह सकते हैं, चाहे आप प्रेरित हो या नहीं। स्थायी परिवर्तन लाने के लिए बस इतना ही मायने रखता है। ये फोल्ड आउट बोनस का समय है, इसलिए ये पुस्तक आपके अनुमान से कहीं अधिक तेजी से आपके लिए जीवन में आएगी। पैट्रिक इस सिंहावलोकन के साथ आपको उपहार के रूप में द हैबिट ब्लूप्रिंट वर्कबुक पुस्तक की सहयोगी पुस्तिका देना चाहता है। हालांकि इसका उपयोग पुस्तक के साथ संयोजन में करना स्पष्ट रूप से इष्टतम है। इसे डाउनलोड करने पर आपको सभी 15 चरणों की एक झलक मिलेगी और आप तुरंत कार्य करना शुरू कर सकते हैं। आदत बदलने की प्रक्रिया वास्तव में काफ़ी बुनियादी है। पैट्रिक ऐसा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करता है, लेकिन बैकअप के शीर्ष पर आपको बैकअप प्रदान करके ऊपर और परे जाता है। उनकी पुस्तक आकांक्षी नौसिखियों और अनुभवी व्यवहार परिवर्तन पेशेवरों दोनों की समान रूप से सहायता करती है, क्योंकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा की कई परतें हैं। आपकी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम कदम उठाए जा सकते हैं,
या अधिक जोड़े जा सकते हैं। कुल मिलाकर इसकी स्पष्टता और सरलता के कारण द हैबिट ब्लूप्रिंट अब तक की सबसे क्रिया उन्मुख आदत पुस्तक है। यह एक त्वरित पठन है जो एक पंच पैक करता है। मेरी राय में $4.99 खर्च करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है।